नरसिंह यादव पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गोरखपुर जनपद के गढ़ा थाना अंतर्गत ग्राम अतायर में 15 सितंबर को एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें नरसिंह यादव नामक व्यक्ति पर कुछ स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह विवाद गांव के विमल राय के समर्थन को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते एक गंभीर झगड़े में तब्दील हो गया। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है, जबकि पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में न्याय की गुहार लगाई है। RV9 न्यूज के पत्रकार नरसिंह यादव को ग्राम अतायर के निवासी ने बताया कि 15 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे गांव के कुछ व्यक्तियों गोलू राय, कौशल किशोर राय, निवरोश राय उर्फ उदय प्रताप राय और उमेश राय ने उन्हें रंगलाल गुप्ता के दरवाजे पर बुलाया। वहां पहुंचने पर इन लोगों ने नरसिंह से विमल राय का समर्थन करने को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, तुम विमल राय का साथ क्यों देते हो और उनके कार्यों को क्यों देखरेख करते हो। नरसिंह ने जब यह स्पष्टीकरण कर दिया कि उनके बेटे की नौकरी विमल राय की कंपनी में है, इसलिए वह उनका काम देखना उनकी जिम्मेदारी है, तभी यह तकरार हिंसक हो गई। इस पर गुस्साए निवरोश राय, गोलू राय और उमेश राय ने नरसिंह को गाली गलौज करते हुए थप्पड़ लात मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित का कपड़ा फाड़ दिया गया और उसे बुरी तरह से अपमानित किया गया। पीड़ित ने जब अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाया तो गांव के आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। शोरगुल सुनकर नरसिंह के पिता और बेटे भी वहां पहुंचे, जिनके आने से हमलावर भाग निकले। जाते जाते आरोपियों ने नरसिंह यादव और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। नरसिंह यादव का कहना है कि हमलावरों का व्यवहार आपत्तिजनक और खतरनाक था। उन्हें आशंका है कि यह लोग उनके ऊपर फिर से जानलेवा हमला कर सकते हैं। इस घटना के बाद पीड़ित ने गढ़ा थाने पर प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है और उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। गांव के कुछ स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरा घटना कैद हो गया है, जिससे पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस के साथ साझा किया गया, जो इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। गढ़ा थाना प्रभारी ने कहा, घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी समीक्षा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना समाज में बढ़ते तनाव और छोटी छोटी बातों पर होने वाली हिंसा को उजागर करती है। विमल राय का समर्थन करने भर से नरसिंह यादव पर इस तरह का हमला समाज में बढ़ते असहिष्णुता के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। गांव में ऐसे घटनाएं सामाजिक समरसता को कमजोर करती है और आपसी विश्वास को हिला देती है। गोरखपुर के ग्राम अतायर में घटित यह घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त उस गहरी समस्या की ओर इशारा करती है, जहां छोटे मोटे विवाद भी हिंसक रूप ले लेते हैं। नरसिंह यादव ने न्याय की गुहार लगाई है और अब सभी की नजरें पुलिस पर टिकी है कि वे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित को न्याय दिलाए। यह नरसिंह यादव RV9 के पत्रकार हैं। कल इनके साथ घटना घटी है। आइए जानते हैं कि घटना कैसे घटी और क्या हुआ। जी सर, बताएं। ये कल हमारे यहाँ काम हो रहा था, छत के ऊपर मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, तो एक लड़का संदेशा लेकर गया छोटा सा कि रंगलाल सेठ की यहाँ, रंगलाल गुप्ता की यहाँ कोई बुला रहा है आप। तो हमने वहाँ से आ गया घर। जब यहाँ आए तो राय साहब, निवरोश राय बैठे थे और तो पूछ रहे हैं कि क्यों हमारे घर भतीजे के खिलाफ मुकदमा कराए हो। हम कहीं हम काहे कराए हैं। कहें नहीं, देहरिया वाला में तो वहीं गवाह बड़ा। हम कहीं हम गवाह है नहीं हैं। ये कौन कह दिया है, आप कागज़ दिखा दिए। इसी पर गाली गुप्ता देते हुए उलझ गए। तब तक तो उनके परिवार के 2-3 लोग और आ गए। अच्छा, वहाँ गए थे जब लड़का आपको बुलाया था जी, तो वहाँ किससे बात हो रही थी? उनका क्या नाम है? निवरोश राय। अच्छा, निवरोश राय पुत्र स्वर्गीय GH राय। अच्छा, अतायर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? कि एक मुकदमा उनका, एक हरजन को मारे थे कभी, तो वह मुकदमा कराया है। तो वह यह कह रहे हैं तुम ही गवाह हो। हम कहें हम तो गवाह नहीं है। ये कौन कह दिया, दिखाइए हमको कागज, तब तो हम माने। कहना नहीं, कहीं सुने हैं। हम कहीं आप सुने होंगे, वो बात अलग है। इसी बात पर लेकर वो गाली गुप्ता देते हुए धमकी देने लगे। हाँ। क्या मारपीट भी हुई थी? धरी धरा हो गया था। धरी धरा कॉलर पकड़ लिए और बंडी हमारी बनियान फट गई। तो उसके बाद आप थाने पर गए थे? मैंने सुनिए, उसके बाद उनके परिवार के अन्य लोग आ गए, 2-3 लोग और आ गए। हाँ। सब लोग भी गाली गुप्ता देते हुए जान माल की धमकी दी है। तो आवाज़ सुनकर कुछ लोग आए तो मतलब हस्तक्षेप हुआ। उसके बाद मामला शांत हुआ। हम थाने पर गए, एप्लीकेशन लिखकर दे दिए हैं। तो मुकदमा पंजीकृत हो गया है? हाँ, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। हाँ, तो अभी क्या लग रहा है आपको कि कार्रवाई होगी? अब तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। हाँ।
उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं तो कुछ जैसे वो ये घटना आपके पास घटी आपके साथ, तो क्या आपके पास कोई साक्ष्य है? हाँ, सीसी फुटेज वहाँ लगा जहाँ हम बैठे थे, मतलब अच्छा। जहाँ ये घटना हुई उस घर में सीसी फुटेज वो सारे में है। टोटल हुआ सीसी फुटेज का वाकया शायद दे दिया गया है। अच्छा, सीसी फुटेज में कैद है ये मामला, कैद है। और ये कह रहे हैं कि आपको धमकी मिल रही है? हाँ, जान माल की धमकी मिल रही है। मिल रही है। अच्छा, वो लोग जैसे आपराधिक किस्म के आदमी हैं। नहीं, अपराधी किस्म का मतलब कैसे? क्या किसी मामले में? गांव में ही किसी को बम से मारे थे लगभग 15-16 साल पहले। उसमें 3-4 लोग मतलब मुजरिम बने हैं। उसमें 2 लोग थे मौके पर। उन लोगों का क्या नाम? एक हैं उमेश राय और एक कंडी भरोस राय। अच्छा, और यही लोग आपके साथ घटना भी घटाए हैं? यही लोग थे। हाँ। यही लोग मतलब गाली गुप्ता देते हुए जान माल की धमकी दिए हैं। कि हमें आशंका है कि हमारे साथ कोई घटना घट सकती है भविष्य में। घट सकती? हाँ, इसलिए हमने लिखित तहरीर दे दिया है थाने पर। लिखित तहरीर दे दिए हैं? फिर दोबारा? नहीं, उसी तहरीर में? उसी तहरीर में हमने बता दिया साफ साफ ऐसी घटना है। हाँ, तो जांच कर रही है उसमें। तो ये कहने का मतलब आपको पुलिस संतुष्ट कर दी जांच के से? फिलहाल हम संतुष्ट हैं कार्रवाई से कोई बात नहीं। हाँ। मुलैया उलैया हुआ है। चोट भी लगी है? चोट हल्का फुल्का लगा था, ज़्यादा नहीं। हाँ। बाहों में हम बाह मरोड़ दिए थे। हाँ, और भूसा उसा जो भूसा मारा था। लेकिन यही एक चीज़, आप पत्रकार हैं, आप जानते भी हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, जो इन्होंने एक कई बार पेपरों में हर जगह आ चुका है, प्रेस नोट भी जारी हो चुका है कि जो भी पत्रकार के साथ अगर कोई घटना घटती है या जो भी कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये पढ़े तो हम भी थे कटिंग में, लेकिन अब सच्चाई क्या है सामने अभी तक नहीं आया। नहीं, ये चीज़ ऐसा नहीं जानकारी में है, लेकिन अब तक हम नहीं। तो वही चीज़ हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये चीज़ जब है और उनकी कहे कि तत्काल गिरफ्तारी हो। हाँ, और 50,000 जुर्माना भी है या 3 साल या 2 साल की कैद भी है, तो क्या अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है कि नहीं? नहीं, अभी गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं हुई। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन से फिर मिले थे तो क्या कहे लोग कि मतलब कब तक गिरफ्तारी करने का उनका? अब ये सब चर्चा नहीं हुआ, हम दबाव बना नहीं सकते हैं। मतलब नहीं, दबाव बनाने की बात नहीं है, वो तो तारीख दे दी है, रिक्वेस्ट हमने कर दिया है। पीड़ित दबाव नहीं बना पाएगा। जी कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा होगा। तो ये हमने कहा प्रशासन से आपने बात किया तो उन्होंने लोगों ने कुछ आश्वासन दिए हैं हाँ। कि कार्रवाई होगी। धन्यवाद।